पिछली क्लास में हमने हार की जीत पाठ को पढ़ा था, समझा था और मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया था, उसको बताया था उस पूरी कहानी के विषय में। पूरा पाठ समाप्त हो चुका था। अब प्रश्नोत्तर की बारी है। प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी हार की जीत का, जिससे कि आपकी जो कहानी है वो आपको ठीक से याद हो जाए, आपकी यादों में ताजा हो जाए, जिससे कि आपको ये पाठ ठीक से समझ में आए। पहले हम ये वीडियो देखेंगे और वीडियो के बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसके बाद किसी भी बुक के माध्यम से या किसी और जरिए से आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। सिर्फ अपने याद के सहारे, मतलब आपको क्या क्या चीजें उसमें समझ में आ गई हैं, उनके उनके आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, हार की जीत। हार की जीत। बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर वही आनंद प्राप्त होता था जो एक माँ को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर प्राप्त होता है। बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। वे उसकी देखभाल स्वयं करते थे। उनके घोड़े के समान सुंदर और बलवान घोड़ा इलाके भर में न था। उन्होंने अपना रुपया, पैसा, जमीन आदि सब कुछ त्याग दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। अपना पूरा समय पूजा पाठ और घोड़े की सेवा में बिताते थे। वे घोड़े की चाल पर लट्टू थे। प्रतिदिन सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर जरूर लगाते थे। उसी इलाके में खड़क सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे। खड़क सिंह ने भी घोड़े की प्रशंसा सुनी तो वह बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बेचैन हो उठा और एक दिन दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंच गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? कहो, इधर कैसे आ गए? आपके घोड़े सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। बहुत प्रशंसा सुनी है उसकी। सुना है देखने में बहुत सुंदर है, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती खड़क सिंह को लेकर अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया तो खड़क सिंह घोड़े को आश्चर्य से देखता रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा सुंदर घोड़ा देखा ही न था। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए। अब उनकी रात की नींद उड़ गई। वे रात दिन अस्तबल की रखवाली करने लगे। परंतु कई महीने बीतने के बाद भी जब खड़क सिंह नहीं आया तो बाबा भारती निश्चिंत हो गए। एक दिन की बात है। बाबा भारती संध्या के समय घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तभी उनके कानों में आवाज पड़ी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। बाबा भारती ने मुड़कर देखा। एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। वे उसके पास पहुंचे और बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज बोला, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहीं पर जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, आश्चर्य और निराशा मिश्रित चीख निकल गई। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहे, फिर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने कहा, बाबा, अब यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह रुक गया। बाबा भारती उसके पास जाकर बोले, यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका है, मैं वापस करने की बात नहीं करूंगा। परंतु खड़क सिंह,
मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसे मना न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह बोला, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। बाबा भारती ने कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह आश्चर्य में पड़ गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो उसने बाबा भारती से पूछा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि इस घटना का पता लोगों को चल जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। इतना कहकर बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसने सोचा, बाबा भारती के कैसे ऊंचे विचार हैं और कैसा पवित्र भाव है। उन्हें केवल इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता के समान है। खड़क सिंह रात के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। उसने सुल्तान को अस्तबल में बांध दिया और स्वयं सावधानी से बाहर निकल आया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। सूर्योदय से पूर्व ही बाबा भारती उठे। उन्होंने स्नान किया और उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु यह ध्यान आते ही कि सुल्तान तो वहां है ही नहीं, वे निराश मन से वहीं रुक गए। अस्तबल में बंधे सुल्तान ने अपने स्वामी के पांवों की चाप पहचान ली और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अंदर की ओर दौड़े और घोड़े को देखकर उसके गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से अपने बिछुड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। फिर संतोष पूर्वक बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने ये वीडियो देखा, आप सभी ने, सबको वीडियो अच्छा लगा? ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये वीडियो देखा हार की जीत का, जिसमें एक एनिमेशन के माध्यम से पूरी कहानी आपको बताई गई थी। ठीक, तो अब चूंकि आप पार्ट भी पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं और उसको एक वीडियो के माध्यम से भी देख चुके हैं, तो काफी हद तक आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आता है प्रश्नोत्तर का समय। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी पुस्तक में जितने भी मौखिक प्रश्न हैं, जो आपके चैप्टर पीडीएफ में मैंने लगाए थे, उसमें मैंने प्रश्न के उत्तर भी लिखे थे, है ना। इसके अलावा आपके लिखित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को, मौखिक प्रश्नों को एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका समाधान यहाँ पे कर दूंगी। इसके अलावा जितने भी पाठ के शुद्ध लेख वाले शब्द हैं, वो आपको लिख के अभ्यास करने हैं। शब्दार्थों को पढ़ना ही नहीं है, याद भी करना है आपको। और साथ ही साथ जो पाठ के लेखक हैं सुदर्शन जी, उनका पूरा परिचय भी आपको याद करना है। ठीक है, तो यानी कि पाठ परिचय आपको याद करना है, आपको शब्दार्थ याद करना है, आपको लेखक का जो पूरा परिचय दिया गया है पाठ में, चैप्टर पीडीएफ में भी मैंने लगाया था, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो चैप्टर पीडीएफ में देख सकता है। और ये भी आपको पढ़ने के साथ साथ याद करना है। ठीक है, क्लास में मैं आपको, आपका ये शुद्ध लेख है, उसका भी एक शुद्ध लेख आपका ले सकती हूँ, कभी भी मैं आपसे डिक्टेशन बोल सकती हूँ और लिखवा सकती हूँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको अभी मैं कुछ शब्द दूंगी, उनसे आपको अपने आप से वाक्य बनाना है। वाक्य आपके खुद के द्वारा बनाए गए हुए हो, गूगल से गूगल वाले वाक्य नहीं सुनाएंगे आप हमें, और ना ही पाठ से संबंधित वाक्य बना के बताएंगे आप हमें। ठीक है, तो प्रश्न मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले प्रियांशी पांडे, आप उत्तर दीजिए। मैम प्रियांशी पांडे को अनम्यूट कीजिए। प्रियांशी, गुड मॉर्निंग। प्रियांशी, आप ये बताइए कि ये जो कहानी है, ये किनके ऊपर आधारित है, इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं? मैम इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं बाबा भारती
और उनका घोड़ा सुल्तान और एक डाकू जिसका नाम है खड़क। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा उत्तर था। इसके बाद नशरा सैफ सिद्दीकी। नशरा। जिन बच्चों का नाम मैम लें प्लीज वो लोग हाथ उठाएं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा उनको लोकेट करना। नशरा सैफ सिद्दीकी। नशरा, ये बताइए जो बाबा भारती थे वो कौन थे, ठीक है, और उनका घोड़ा कैसा था? मैम बाबा भारती एक बाबा थे और उनका घोड़ा बहुत देखने में बहुत आकर्षित था। बाबा भारती एक बाबा थे, ये कैसे आप मुझे हमें समझाएंगे कि बाबा भारती एक बाबा थे? बाबा का म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। आर्य शुक्ला, इन्होंने बताया बाबा भारती एक बाबा थे। आर्य शुक्ला प्लीज रेज योर हैंड। हाँ मैम, बदिया नौशाद को वेटिंग में डाल दीजिए, उनका वीडियो ऑफ। यस हाँ, सुप्रभात मैम। सुप्रभात बेटा। आर्य शुक्ला, इन्होंने नशरा ने कहा कि मैम बाबा हाँ भारती एक बाबा थे, इसका मतलब वो एक साधु सन्यासी थे जिन्होंने बाहरी मोह त्याग को त्याग दिया था, बाहरी के मोह को त्याग के अकेले रहते थे। वो ज्यादातर समय अपने गुरु के साथ रहते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अपने बाबा आपको की शुरुआत हाँ हाँ बेटा, ठीक है, म्यूट कर लो बेटा। अच्छा, डेजी चौधरी। डेजी चौधरी, हाँ, बाबा की दिनचर्या क्या थी? उनका रूटीन क्या था? दिनचर्या यानी रूटीन। वो बाबा भारती एकदम भोर में उठ जाते थे, वे स्नान कर लेते थे और वे पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के बाद वो 8-10 मील अपने घोड़े यानी कि सुल्तान के साथ सैर पे जाते थे और उसका पूरा ख्याल रखते थे। यस मैम। ठीक, थैंक यू डेजी। ठीक है, अमीना अजीम, रेज योर हैंड। अमीना। अमीना, खड़क सिंह कौन थे, उनके बारे में बताइए। खड़क सिंह उस गांव का एक प्रसिद्ध डाकू था जिससे सारे गांव वाले डरते थे। डरते थे। और वो बाबा भारती से क्यों मिलने आया था? जब उसने सुल्तान के बारे में प्रशंसा सारे गांव वालों से सुनी तो खड़क सिंह के मन में वो सुल्तान को पाने का भाव आ गया और वह बाबा भारती से मिलने चला गया। ठीक है, वेरी गुड। दिव्यांशी थापर। दिव्यांशी, इस पाठ के अंतर्गत एक मुहावरा आया था, चाल पर लट्टू थे, तो चाल पे लट्टू होने का क्या अर्थ होता है? मैम वो उनको बाबा भारती को उनके घोड़े सुल्तान की चाल बहुत पसंद थी और इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुहावरे का अर्थ बता पाओगे? तो ठीक है, वो समझ में आ गया कि उसकी चाल पे लट्टू थे, मतलब मोहित होना ना। यस मैम, मैम उसकी चाल ने उनके मन को मोहित कर लिया था। उनके मन को तो मैंने, लेकिन बेटा आपसे पूछा है कि जो मुहावरा है ना, चाल पे लट्टू होना, इसका क्या अर्थ होता है? मैम किसी चीज से बहुत खुश है, बहुत अपने मन को बहुत मोहित कर लेना या फिर बहुत खुश हो जाना किसी चीज को देख। मोहित, हाँ, चाल पे लट्टू होना यानी कि मोहित होना है ना, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज पे मोहित होना। तो इससे एक वाक्य बना के बताइए, एक वाक्य बनाइए, उस पे आपका चाल का लट्टू जो है वो उस पे आए, फिट बैठे, लेकिन पाठ से संबंधित नहीं होना चाहिए, आपका अपना वाक्य होना चाहिए। राम अपने पालतू जानवर की चाल पर लट्टू है। उसकी चाल पे लट्टू था, पालतू जानवर उसका कौन सा था? मैम कोई बात नहीं।
और कौन बताएगा इसका उत्तर? ये सारा बताइए। मैम पहला तो चाल पे लट्टू होने का अर्थ होता है किसी के मुंह में पड़ना। ठीक है। और इसका हम वाक्य बना सकते हैं, आज के समय में कृष्ण जी की लीलाओं पर सब लट्टू हैं। सब लट्टू हैं, ठीक है, कुछ हद तक सही है। ठीक है, और भी वाक्य आप लोग प्रयोग करिएगा तो इससे ये आपका जो वाक्य है ये ठीक से बनने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आपके, इसके बाद उत्तर देंगे जानवी जुमनानी। जानवी जुमनानी, यस बदिया। बदिया, वो अनम्यूट नहीं हो पा रही। बदिया आपको प्लीज अनम्यूट होना पड़ेगा, शायद उसका नेटवर्क का इशू प्लीज है। हाँ प्लीज है। मैम आप किसी को भी कर दीजिए तो मैं उससे पूछूँ। इंशा इलियास को मैंने अनम्यूट किया है। मैम इंशरा नहीं, इंशरा से पूछ चुकी हूँ। दिव्यांशु तिवारी को कर दीजिए। दिव्यांशु तिवारी दिखे तब तो। दिव्यांशु मैंने तुम्हें, हाँ यस मैम। हाँ, दिव्यांशु बेटा ये बताइए कि बाबा भारती से घोड़ा हथियाने के लिए खड़क सिंह ने क्या चाल चली थी? सिर्फ चाल बताना, ये ध्यान से सुनना, मैंने प्रश्न क्या कहा है। खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा हथियाने के लिए कौन सी चाल चली? मैम खड़क सिंह ने दुखिया का रूप धारण करके वहां पर बैठ करके बाबा भारती से घोड़ा को छीनने की चाल चली थी। ठीक है, और इसका उत्तर कौन अच्छे से दे पाएगा? हाँ ठीक है, काफी हद तक बहुत अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। प्रियांशी। डेजी चौधरी। डेजी बताओ बेटा। खड़क सिंह ने सुल्तान को हथियाने के लिए यह चाल चली थी कि वह, जब बाबा भारती का समय था कि वो घोड़े के साथ सैर पे जाएं, तो उस समय वो उस जगह पे आके एक दुखिया बन के बैठ गया था, एक अपाहिज बन के, और वो बाबा भारती को पुकारने लगा था कि मेरी मदद करो। ठीक है डेजी। अच्छा मैम, और किसी और को म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। दिव्यान। मैम खुशी भी होगी, खुशी को भी कीजिए। दिव्यान को कीजिए मैम। दिव्यान मुझे सुन पा रहे हो बेटा? नहीं, मैं खुशी को कर रही, दिव्यान का कुछ नेटवर्क इशू है। यस खुशी। खुशी। Hello, ma'am. Am I audible? यस यस। Yes, ma'am. खुशी, एक वाक्य बाबा भारती ने खड़क सिंह से जाते जाते कहा था कि इस घटना ये जो प्रसंग, ये जो घटना हुई है, ये किसी के भी सामने प्रकट ना करना। ये क्यों कहा था? क्योंकि इससे मनुष्यों को गरीबों के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। मनुष्यों को, वाक्य संरचना देखो बेटा, अगर तुम इसको लिखोगी तो कैसे ये गलत हो जाएगा ना। मनुष्यों को, गरीबों को विश्वास उठ जाएगा। ठीक से इसको फ्रेम करो कि गांववासी को गरीबों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, इसीलिए उसने कहा था कि ये वाक्य किसी को मत बताना। क्यों? यही तो प्रश्न है, क्यों? क्योंकि मैम क्योंकि सबका गरीबों से विश्वास उठ जाएगा, और वो नहीं चाहता था, बाबा भारती नहीं चाहते थे कि किसी का विश्वास उठे गरीबों से। क्यों? मैम क्योंकि वो जो खड़क सिंह था वो गरीब बन करके उनकी मदद सहायता के लिए वो घोड़े पे उससे मदद सहायता के लिए घोड़े पे चढ़ाने के लिए कहा था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि सबका विश्वास उठ जाए गरीबों से। लेकिन फ्रेम नहीं हो पाया ठीक से। ठीक है, अथर्व केसरवानी। मैम अथर्व केसरवानी दिख रहे हैं? म्यूट कर लो बेटा अपने आप को।
अथर्व केसरवानी। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताओ बेटा, इसी प्रश्न का उत्तर बताओ। इसी प्रश्न का उत्तर मैम, बाबा भारती इस वजह से नहीं चाहते थे कि खड़क सिंह किसी के सामने इसका वर्णन करे इस बात का, क्योंकि उन्हें लगता वो उनका कहना था कि अगर लोगों को इस बात के बारे में मालूम चलेगा तो उन बाकी लोगों को भी यही लगेगा कि जब उनसे कोई गरीब दुखिया मदद मांगेगा तो उनको लगेगा कि ये कोई चोर डाकू है और उनका सामान लूटना चाहता है। इस वजह से वह चाहते थे कि किसी और को इस बात पे मालूम ना चले, इस घटना के विषय में पता ना चले। यस है ना, ठीक है, अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव किया करो, ठीक है। अथर्व उत्तर सही है। यस प्रियांशी, प्रियांशी आपका क्या उत्तर है? मैम, बाबा भारती इसलिए नहीं चाहते थे कि खड़क सिंह इस घटना का वर्णन करे, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर दूसरे लोगों को पता चलेगा तो वह डर जाएंगे और दुखियों की मदद करने से इनकार कर देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है पाठ से संबंधित, ये काफी हद तक यहाँ पे हमने आपसे किए और काफी हद तक आप इसको समझ भी गए हैं। इसके अलावा और भी जितने अभ्यास हैं, अभ्यास से मतलब मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, ये भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिएगा, जिससे कि अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये पाठ फिलहाल यहाँ पे समाप्त होता है। ये आपका फर्स्ट जो टेस्ट होगा, इसमें ये आपका वही मनुष्य है और हार की जीत, ये दोनों पाठ उसमें सम्मिलित है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।